क्या हम अपने ट्रैवल रिवाजों को इतने एक्सपेंसिव वे में मेंटेन कर पाएंगे? नमस्कार, मैं हूं गजोम अरुणाचल इंडिया से। आज की वीडियो हमारे खास करके अरुणाचल प्रदेश के ट्रैवल के एक ऐसे मसले पर हैं जो अपने रिवाज को बचाए रखने में मदद कर सकता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, रोज की तरह अगर वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी। इसके अलावा अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। मैं हर संडे आपके लिए इस तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता हूं। हम ट्रैवल्स के रीति रिवाज अलग होते हैं और आदिवासियों का विश्वास का आधार उनके रीति रिवाज और परंपराओं पर टिकी है। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था, आदिवासियों का कोई धर्म नहीं होता, ये अपने रिवाज अपने परंपरा पर टिके होते हैं। मतलब उनकी संस्कृति, रिवाज या परंपरा में कोई भी बदलाव उनके अस्तित्व को ही खतरे में डाल सकता है। वो एक बहुत ही फेमस कहावत है ना, लॉस ऑफ कल्चर इज लॉस ऑफ आइडेंटिटी, बहुत सही बैठती है यहाँ पर। देखिए, पूजा पाठ रिचुअल्स हमारी पहचान है और इसी पहचान को हमें बचाए रखना है। और ये तभी मुमकिन होगा जब ये सारी बुनियादी चीजें आम लोगों की पहुंच में होगी, उनकी बस में होगी। हमारी जीवन शैली में पूजाओं और त्योहारों का बहुत महत्व है। इनके बिना हमारे समाज की कोई पहचान ही नहीं है। छोटी से छोटी बीमारियों से लेकर बड़ी से बड़ी पूजाओं के लिए, त्योहारों के लिए हम ट्राइबल्स अपनी परंपरा और रिवाजों से जुड़े रहते हैं। हमारे यहाँ सदियों से मॉडर्न मेडिसिन के आने से पहले से ही लोग इन्हीं पूजा पाठ से ठीक होते आए हैं। हमारे त्योहारों को इतनी लोकप्रियता इसलिए मिलती है क्योंकि ये हमारे जड़ से जुड़े हैं, कोई मिलावट नहीं। और इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं प्रैक्टिस को बचाए रखने के लिए एक शख्स बहुत अहम भूमिका निभाता आया है और वो है हमारे शेमन, जिन्हें गालो बोली में निबो कहा जाता है, आदि में मिरी, निशी, तागिन, अपतानी में निबो कहते हैं। और इस तरह से अरुणाचल प्रदेश के बाकी ट्राइब्स इन्हें अलग अलग नाम से बुलाते हैं। हम यहाँ निबो को लेकर चलेंगे। इन्हें आप हीलर, सोर्सरर, वार्डलोक, तांत्रिक या मंदिरों में पंडित, गिरजाघर में फादरी या मस्जिद में मौलवी का दर्जा दे सकते हैं। पर इन सब से निबो इसलिए अलग है क्योंकि इन बाकियों को ट्रेन की जा सकती है, ट्रेनिंग दी जा सकती है, पर निबो को ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती। इनकी कोई फॉर्मल स्कूलिंग या ट्रेनिंग नहीं होती। ये जन्म से ही अपने आप में ये गुण लेकर पैदा होते हैं। इनके पास अपार शक्ति होती है और ये दूसरी दुनिया के साथ संपर्क साध सकता है। जब कोई बीमार पड़ जाए तो ये बीमार करवाने वाले उन शक्तियों से निगोशिएशन कर सकते हैं और मरीज की सेहत के बदले उन शक्तियों को जानवरों की बलि देकर उन्हें खुश कर मरीजों को ठीक कर सकते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, पर हमारे यहाँ काशी नामक एक निबो थे जो शेर का रूप धारण कर लेते थे। अगर मेरी कोशिश सफल रही तो एक रोज मैं आपको काशी के बारे जरूर बताऊंगा। मैं कुछ समय से उनकी कथाओं पर खोज कर रहा हूं। तो ये जो निबो होते हैं, ये हमारे समाज की सबसे जरूरी कड़ी है। इनके बिना ना कोई पूजा होगी, ना कोई त्योहार। और सबसे मुश्किल वाली बात यह है कि ये ट्रेनेबल भी नहीं है, इन्हें नेचर खुद चुनती है। हाँ, ये पावर हेरिडिटरी हो सकती है। मतलब अगर आपके बाप दादाओं में से कोई निबो थे तो इसे बहुत चांसेस हैं कि आप भी निबो हो जाओ। एंड वन मोर थिंग, इसमें कोई जेंडर इशू भी नहीं है। मतलब एक औरत भी निबो बन सकती है। उस वक्त वीडियोग्राफी इतनी एक्सेसिबल नहीं थी, वरना मैंने भी अपने बचपन में एक फीमेल निबो को विटनेस किया था जो अपने रिचुअल प्रैक्टिस के दौरान तलवार अपने पेट के आर पार कर लेती थी। आपको लग रहा होगा मैं फेंक रहा हूं, बट ये सच है। आज पर निबो की संख्या बहुत घट गई है और यह हमारे समाज के लिए बहुत बुरी खबर है। इनकी संख्या में कमी होने से इनकी कमी तो हम महसूस कर ही रहे हैं, पर एक और समस्या जो इससे उत्पन्न होता दिख रहा है वो ये है कि जो लिमिटेड नंबर्स ऑफ निबो है, उनमें से कुछ ने अपने पावर को कमर्शियलाइज करना शुरू कर दिया है। और यही बात खतरे की घंटी है जो शायद हमारे समाज के अस्तित्व को हिला सकती है। हालांकि ज्यादातर निबो समाज की भलाई के हित में हैं और इस कमर्शियलाइजेशन से ये भी खुश नहीं है। मुझे इस मसले में एक वरिष्ठ निबो से बात करने का मौका मिला। इनका नाम तमा मिंदो है और ये अरुणाचल प्रदेश के इंडिजिनियस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं।
Igre lasin mo nibwa mo katabwa ala kusin ai. Mo kilomero kanma kurunga nyomba ikumado ai. Ito naruga doridor mo adu Kristen go adu Hindu go adu Muslim go Buddhist go Buddha dharma go adu. Agang mo kakanam ni ngoi orna chok avtani bel kanam Kolkata sigodogolo porigolo re dokulai kakakunum ngegam ngoi karsara ngogan dormo regat resaganam bostu sum akana remurdo ngoga ani go imurdo dokek dol mapai ok akana maai karsara nibuso kanendo nen mojmo pinamila resapla itu nibuga gomulo pamaran chin dormo iken mado anuguru posin kado aga ngo kaldo dola nibo nima nita judgment la utalan nen mado uyan nima ba ngogman ma erila निमानियम मुग सुविधा इसाबन कालदो दोला पोरो कुई प्रूम लोग मो प्रूला पला कोशिश काप लग दो चेष्टा जिसका निबो को जो शक्ति मिलती है वो साधारण नहीं है और जैसे कि मैंने बताया ये पावर लर्नेबल भी नहीं है और जो फिगर समाज की अस्तित्व की बुनियाद हो उन पर जिम्मेदारियों का बोझ और बढ़ जाता है। उन गुजरे समय में जब सोसाइटी एक समान थी तब निबो भी उसी अनुसार फीस चार्ज किया करते थे। मतलब समाज में एक रेट था और वो रेट बहुत ही अफोर्डेबल था। पर जैसे जैसे समय गुजरा समाज में ऊंच नीच बढ़ने लगी और लोग अपनी हैसियत के अनुसार निबो को चार्जेस देने लगे और आज बहुत हद तक कुछ निबो कईयों के बजट के बाहर हो गए हैं। अब जरूरतें या बीमारियां या रिवाज हैसियत देखकर तो नहीं आती। ऐसे में अगर निबो जरूरत से ज्यादा चार्जेस मांगने लग जाएं तो गरीब वर्ग के वो लोग इन रिवाजों को अपने परंपराओं को नहीं निभा पाएंगे और उन्हें अपनी आस्था अपने विश्वास के दिए कहीं और जाकर जलाने पड़ जाएंगे। कोई भी धर्म या रिवाज अगर जरूरत से ज्यादा महंगे हो जाए तो लोग दूसरे विकल्प तो ढूंढेंगे ही, तलाशेंगे ही। तो हमें ये देखना है कि कहीं कुछ लोगों की वजह से हमारी संस्कृति और परंपरा खतरे में ना आ जाए। इस मसले का मेरे हिसाब से हल हो सकता है। अगर मैं गलत हूं तो प्लीज आप भी अपने सुझाव दीजिएगा, सही हूं तो सहमति जताइएगा और कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। देखिए निबो भी एक आम इंसान ही है और उन्हें भी अपने घर की जरूरतों को पूरी करनी होती है। अगर वे भी अपना पूरा समय समाज सेवा में लगा दें तो उनके घरों की जरूरतों की जिम्मेदारियों को कौन उठाएगा। मतलब सर्विस चार्जेस तो लेना ही होगा और इस पर उनका पूरा हक है क्योंकि निबो हमारे समाज के जीवन का अटूट हिस्सा है। इसलिए इन्हें और इनके हुनर व शक्ति को हमारे समाज में जिंदा रखना हमारी भी जिम्मेदारी है। पर अगर इनके रहते लोग इनकी महंगाई से डर कर इन्हें अपनाना छोड़ दे तो इनकी शक्ति का क्या महत्व रह जाएगा और हमारी संस्कृति इस तरह से खतरे में पड़ सकती है। क्योंकि आस्था एक ऐसी चीज है जो मानवता को कभी नहीं छोड़ेगा और ऐसे में लोग दूसरे विकल्प के रूप में कोई और परंपरा या धर्म को अपना लेगा। निबो ही अब एक ऐसे शख्स हैं जो इस खतरे को रोक सकता है। पर हमारे समाज की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी अपने निबो का ख्याल रखें। सरकार की तरफ से शायद इन्हें इंसेंटिव देने की बात चल भी रही है और अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए यह बहुत खुशी की बात होगी। अब सरकार जो करती है उन्हें सो करने दीजिए, हमें भी अपनी ओर से कुछ पहल करनी चाहिए क्योंकि निबो की जरूरत सरकार से ज्यादा हमें है। मुझे लगता है हम समाज के लोगों को अपने अपने क्षेत्र के निबो का ख्याल रखना चाहिए ताकि समय आने पर वे हमारा ख्याल रखें। हम समाज के लोग कुछ पूंजी जमा कर मंथली इन निबो को ऑनरेरियम दे सकते हैं। मान लीजिए एक क्षेत्र में 100 घर हैं और हर घर अगर हर महीने निबो फंड में 100 रुपये भी डालें तो हर महीने उस निबो को 10,000 तो यूं ही मिल जाएगा। ये एक उदाहरण है जिससे हमें कोशिश तो कर सकते हैं क्योंकि निबो में भी सीनियर जूनियर होते हैं। इनकी ऑनरेरियम भी अकॉर्डिंगली फिक्स की जा सकती है। इन्हें अपने अपने एरिया दिए जा सकते हैं जैसे कि कोई सर्कल, ब्लॉक या कुछ गांव, तब जाकर हम इनके चार्जेस भी फिक्स कर सकते हैं। इससे निबो भी
सर्विस देते रहेंगे और उनका अपना घर भी चलता रहेगा। साथ में अगर सरकार की तरफ से कुछ ऐड हो जाए तो सोने पे सुहागा। मतलब हम हर रिचुअल के लिए एक एवरेज एंड अफोर्डेबल रेट फिक्स कर पाएंगे। इससे हमें कई फायदे होंगे। जैसे कि पहला फायदा, युवाओं को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाएगी। दूसरी चीज, रिचुअल्स के लिए रेट फिक्स हो जाएंगी। तीसरी चीज, हर कोई आराम से अपनी परंपरा को निभा पाएंगे, त्योहारों को मना पाएंगे। और चौथी और सबसे जरूरी चीज, हमारी संस्कृति बची रहेगी। यहां एक और बात है, अभी के मौजूदा समय में अमीर हर चीज में एक्सेसिवली पे करते हैं, पर उन्हें भी एक सीमा रखनी होगी। हाँ, इनाम के तौर पर आप उन्हें एक्सेस दे सकते हैं, पर उसके लिए भी आपको एक अलग तरीका अपनाना होगा। मे बी फॉर एग्जाम्पल रिचुअल्स के बाद आप उन्हें अलग से बुलाकर गिफ्ट दे सकते हैं। तो मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरे मन में आए समाज के हित में इन विचारों को आपके साथ बांटना है, आपके साथ शेयर करनी है। आप अपनी सहमति असहमति कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा, जाहिर कीजिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी, और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियो को बनाने में भी काफ़ी मेहनत लगती है, तो थोड़ी सी कदर कीजिए। चलिए, देश हित में सोचिए, देश हित में कीजिए। जय हिंद।